है तेरे पास? ऑन कर दिया? इसको दबा के रखना, ऐसे पता चलेगा ऑन हो गया। हेलो, बेटा आवाज आ रही है? हाँ, ओके बेटा। सो गुड आफ्टरनून। तो हमने लास्ट क्लास में बेटा रिजॉल्विंग ऑफ वेक्टर्स किया था, तो आप कह रहे सर दोबारा बता दीजिए रिजॉल्विंग ऑफ वेक्टर्स। क्या हो गया बेटा, तेरे को क्यों अटक गया तू? अच्छा ये देख लो बेटा, पोलर और एक्सियल। पोलर और एक्सियल में देखो, आप अगर ढूंढने लगोगे क्या है क्या नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, दे आर जस्ट डेफिनेशन। ओके, पोलर वेक्टर्स क्या है बेटा, इसमें समझने वाली कोई बात नहीं है। आप शायद ऐसा सोच रहे हो इसके अंदर कोई लॉजिक समझाइए सर, इसका कोई लॉजिक नहीं है यार। पोलर वेक्टर्स किसे बोलते हैं हम लोग, और एक्सियल वेक्टर्स किसे बोलते हैं, बस आपने इतना ध्यान रखना है बेटा। यहाँ पे अगर आप ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हो ना, एक ही चीज के ऊपर दोबारा दोबारा सोचे जा रहे हो, इसका मतलब आप और कंफ्यूज हो रहे हो। आप सिर्फ इतना याद रखो, जितनी भी एंगुलर क्वांटिटीज हो, या फिर आप बोल सकते हो रोटेशनल मैकेनिक्स में जो भी पढ़ोगे ना, जितने भी वेक्टर क्वांटिटीज पढ़ोगे वो एक्सियल वेक्टर्स होंगी। वहां पे क्या होगा बेटा, आपकी बॉडी हो रही होगी रिवॉल्व। क्लियर है बेटा? अब रिवॉल्विंग में देखो बेटा क्या है, आप क्या बोलोगे, यहां से बॉडी ने रिवॉल्व करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि एक लूप बन रहा है बेटा, एक लूप बन रहा है। लूप का आपको मालूम है कोई स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट नहीं होता है। यहाँ पे अगर मुझे बेटा एंगुलर क्वांटिटी जैसे एंगुलर वेलोसिटी आएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा, करना है हमें, तो उनके लिए हम लोग यूज करते हैं एक्सियल वेक्टर। तो जब भी आपसे कोई पूछे एक्सियल वेक्टर क्या है और कैसे रिप्रेजेंट होता है, तो आपने यही बोला है कि कोई भी चीज अगर कोई बॉडी रोटेट हो रही है तो उसके लिंक्ड जितनी भी रोटेशनल क्वांटिटीज है, for example angular velocity, angular displacement, angular acceleration, they all are represented by axial vectors, and this axial vector is always along the axis of rotation. ठीक है ना, axis of rotation बेटा एक चीज यहाँ पे गोल गोल घूम रही है, तो इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होगा, सेंटर में से जो लाइन पास कर रही है। तो मतलब क्या है, ये जो एक्सियल वेक्टर है इट विल बी परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ रोटेशन भी कह सकता हूं, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ रोटेशन भी बोल सकता हूं बेटा मैं इसे। ओके, आप ऐसे बोल सकते हो कि एक्सिस लाइन के अलॉन्ग होगा। एक्सिस ऑब्वियसली बात है, एक्सिस बोलने का मतलब ये कि परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ रोटेशन होगा। इसकी डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं बेटा, इसके लिए बस इतना दिमाग में रख लो। डायरेक्शन के लिए आपने क्या दिमाग में रखना है कि क्लॉकवाइज अगर बॉडी, आपको अगर बॉडी रोटेट होती हुई क्लॉकवाइज नजर आ रही है तो क्लॉकवाइज मींस नेगेटिव, और यू कैन से डाउनवर्ड और यू कैन से इनवर्ड टू द पेपर। ओके, और अगर काउंटर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज है देन इट विल बी पॉजिटिव। ओके, तो दीज आर द बेसिक साइन कन्वेंशन जो हम कंसीडर करते हैं बेटा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। इन डायरेक्शंस का ध्यान अगर नहीं रह गया तो बस बेटा ये दिमाग में रखो, राइट हैंड थंब रूल, स्क्रू रूल, कुछ भी लिखा हो सकता है। अभी देखो मैं आपको टॉर्क की सेंस में बता देता हूँ। स्क्रूज टाइट किए हैं, ये वाले स्क्रूज जो नट बोल्ट वाले स्क्रूज टाइट किए हैं कभी जिंदगी में, ठीक है? तो
अब आप देखिए बेटा, जब इसे टाइट करते हैं तो आप अपने हैंड को ऐसे घुमाते हो कि नहीं घुमाते हो, और जब लूज करना होता है तो ऐसे घुमाते हो। देखो टाइट करते हुए आपका थंब किस तरफ पॉइंट करना चाहिए, इनवर्ट कर रहा है, तो स्क्रू भी किस तरफ जा रहा है, इनवर्ट जा रहा है कि नहीं जा रहा। तो आप टॉर्क कैसे लगा रहे हो बेटा, इस डायरेक्शन में लगा रहे हो, तो अंदर को लग रहा है, ये ऐसे ऐसे लगाओगे तो ये क्या है, बाहर को आ जाएगा। ओके, ये जो स्क्रूज होते हैं ये राइट हैंडेड स्क्रूज होते हैं बेटा, क्योंकि मैक्सिमम लोग दुनिया में क्या है, राइट हैंडेड है। जो लेफ्ट हैंडेड स्क्रूज बना देगा तो उसके लिए आपको क्या है, उल्टा सोचना पड़ेगा, फिर उसे इधर से सोचना पड़ेगा, राइट हैंड वाले तरफ से सोचना पड़ेगा। ठीक है ना, सोचा कभी ऐसे नहीं सोचा ना। ये राइट हैंड जो है ना आपका बेटा, ये रूल बहुत जगह पे लगता है बेटा, अलग अलग जगह पे लगता है। जैसे पहली बार ये आप यहाँ पे यूज कर रहे हो, आप लोग एक्सियल वेक्टर की डायरेक्शन पॉजिटिव लिखनी है कि नेगेटिव लिखनी है, और वैसे भी बेटा दिमाग में बिठा लो, काउंटर क्लॉकवाइज मींस पॉजिटिव, क्लॉकवाइज मींस नेगेटिव। ओके, काउंटर क्लॉकवाइज मींस बाहर को, परपेंडिकुलर टू बोर्ड, क्योंकि बेटा जो हम 2D की स्टडी करते हैं मैक्सिमम, तो 2D हमारा बोर्ड होता है, हमारी कॉपी का पेपर होता है। जैसे ही 3D आएगा तो क्या होगा, परपेंडिकुलर टू पेपर बाहर को, परपेंडिकुलर टू पेपर इनवर्ड। ठीक है बेटा, तो बाहर को तब लोगे अगर यहाँ पे कोई चीज क्या घूम रही है, ये कौन सी डायरेक्शन में घूम रही है। अगर यहाँ पे क्लॉक लगा होता तो ये क्लॉक के डायरेक्शन में है कि क्लॉक के उल्टा है, क्लॉक के उल्टा है ना बेटा। तो अगर ये क्लॉक के उल्टा है तो इसका मतलब यहाँ पे एक्सियल वेक्टर क्या होगा, बाहर को होगा कि अंदर को, पॉजिटिव होगा ना, तो पॉजिटिव डायरेक्शन हम बाहर को कंसीडर करते हैं। नहीं समझ आ रहा, राइट हैंड से देखो बेटा, फिंगर्स को सर्कल करूं तो थंब मेरा किस तरफ आ रहा है, बाहर को आ रहा है, तो पॉजिटिव डायरेक्शन है। ऐसे भी लिखा हो सकता है, कई बार डॉट डाल के ऐसे सर्कल भी बांध देते हैं। बिल्कुल, अगर क्रॉस होता है तो इनवर्ड, जैसे यहाँ पे अगर आपकी बॉडी क्लॉकवाइज चल रही है बेटा, तो यहाँ पे आप नेगेटिव साइन से भी ऐसे लिख सकते हो और क्रॉस डाल के ऐसे लिख सकते हो, दोनों का मतलब सेम है। ओके, बाकी जैसे जैसे फिजिक्स एडवांस होगी बेटा, आपको ये टीचर वहां पे इंप्लीमेंट करके दिखाएगा तो तब ज्यादा भी समझ आएगा। ओके, क्योंकि अभी आपको क्या है, ये जस्ट देखो, मैंने जैसे हमारा क्वेश्चन क्या था इस वक्त, क्या सिंपल क्वेश्चन बन सकता है कि इनमें से कौन सी क्वांटिटीज एक्सियल वेक्टर से रिप्रेजेंट की जा सकती है, एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क, एंगुलर वेलोसिटी, ये इतना ही है। लेकिन जब वो टॉपिक पढ़ोगे आप, वहां पे ही एक्सियल वेक्टर बनाओगे तब और क्लियर होगा। ओके, और यस बेटा, सर टॉर्क क्या होता है, क्या बेटा, सर टॉर्क क्या होता है। टॉर्क बेटा, जैसे अभी स्क्रू को आप टाइट कर रहे हो जैसे, तो स्क्रू को जो चीज घुमा रही है उसे टॉर्क बोलते हैं। जैसे सीधा चीज को सीधा लीनियर मोशन में चलाने के लिए फोर्स जरूरी होता है, वैसे ही रोटेट करने के लिए टॉर्क जरूरी होता है। ओके, टीचर इसको डिटेल में डिस्कस करेगा। अगर हम यहाँ पे टॉर्क डिस्कस करने लगे तो ये टॉपिक से भटक जाएंगे हम। ओके, हमें स्टिक टू द टॉपिक, सिर्फ वेक्टर्स है हमारा यहाँ पे। ओके, टॉर्क वाला टॉपिक जैसे रोटेशनल मैकेनिक्स स्टार्ट होगा आपका, ये टॉपिक आपका फुल फ्लेज्ड टॉपिक है बेटा, +1 का यूनिट 5 जो आपका वर्क पर एनर्जी के बाद आएगा। ओके, 9th क्लास के बेसिस पे चलोगे आप। देखो पहले काइनेमेटिक्स, फिर न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, एनएलएम बोल देते हैं, फिर आपका वर्क पर एनर्जी आ जाएगा, उसी में कोलिजन आ जाएंगी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आ जाएगा, एंड देन यू विल गो टू रोटेशनल मैकेनिक्स और सर्कुलर मोशन भी आ जाएगा उससे। तो ये सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मैकेनिक्स में आपको टॉर्क बताया जाएगा। ओके, अभी के लिए जस्ट इतना सोच लो कि किसी चीज को रोटेट करवाने के लिए जो चीज चाहिए, स्टार्ट करवाना है रोटेशन, तो वो टॉर्क होता है बेटा। ओके, तो पोलर वेक्टर्स जो होते हैं बेटा, ये लीनियर के लिए होते हैं। जैसे देखो बेटा, ये मास m है। ओके, यहाँ पे आपने फोर्स लगा दिया F, तो इसका कोई पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है कि यहाँ पे इंप्लीमेंट हो रहा है ये वेक्टर। ओके, तो ये क्या है, आपका पोलर वेक्टर है, स्टार्टिंग पॉइंट है, कुछ एंडिंग पॉइंट है। जैसे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया, पोजीशन वेक्टर हो गया, ये आपके क्या है बेटा, पोलर वेक्टर्स है ये। इसमें देखो बेटा, सिर्फ रोटेशन जैसे ही आएगा तो आपने इसके बारे में सोचना है, लीनियर में आपने सिर्फ इसके बारे में सोचना है। अभी के लिए इतना ही याद रखना, इसकी पीएचडी कुछ नहीं है बेटा, इसमें और है ही कुछ नहीं। आप इसके अंदर इससे ज्यादा ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, दैट्स व्हाई यू आर आस्किंग अगेन एंड अगेन सेम क्वेश्चन। इस मेरे ऊपर विश्वास रखो बेटा, इसमें इससे ज्यादा है ही कुछ नहीं। दीज आर सिंपल टर्मोलॉजीज, ठीक है, डेफिनेशन है बेटा, इसको और मतलब इसमें कोई लॉजिक बना के नहीं किया जा सकता। इसको इमेजिन कर सकते होगे तो फिजिकल क्वांटिटी जो आपने आगे जाके पढ़नी है बेटा। ओके, इसको इजी है समझना क्योंकि आप लोग ऑलरेडी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कर चुके हो बेटा। तो जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर था वो आपका एक तरह से पोजीशन वेक्टर था, क्योंकि उसका वेल डिफाइंड स्टार्टिंग एंड इनिशियल पॉइंट था कि बॉडी कहां से कहां डिस्प्लेस हुई है। वेयर
घूम रही है, कहां से कहां चली, कोई प्रॉपर ऐसा कुछ नहीं होता उसमें। ओके, तो वहां पे एंगुलर क्वांटिटीज आ जाती हैं, तो वहां पे हमें एक्सियल वेक्टर यूज करना पड़ता है, क्योंकि एक्सियल वेक्टर वहां पे यूज होता है जहां पे किसी वेक्टर का पॉइंट नहीं डिफाइन किया जा सकता, स्टार्टिंग पॉइंट। आई थिंक इससे ज्यादा कुछ नहीं बता सकते इसके बारे में। और रिजॉल्विंग ऑफ वेक्टर जो आप बोल रहे हो कि सर बता दीजिए, ये भी सुन लो बेटा। रिजॉल्विंग ऑफ वेक्टर्स, कई बार प्रोजेक्शन भी लिखा होता है वर्ड, रिजॉल्विंग प्रोजेक्शन, कई बार आपसे सिंपल कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स भी पूछ लेते हैं बेटा। एक्सक्यूज मी सर, यस बेटा। सर जो आपने कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 प्रूव किया था। हाँ जी बेटा। सर वो रिपीट कर दो, जो एक बार उस दिन कनेक्शन नहीं आ रहा था। ठीक है बेटा। देखो बेटा, अगर आपके पास एक 2D में वेक्टर है, सबसे पहले 2D की बात कर लेते हैं। ओके, 2D वेक्टर का मतलब है ये एक्स वाई प्लेन में, वाई जेड प्लेन में होगा, तो जेड एक्स प्लेन में होगा। आपको इस वेक्टर का एक्स एक्सिस के साथ अगर एंगल थीटा गिवन है, ओके, एंड दिस इज वेक्टर ए, आपने इस वेक्टर की प्रोजेक्शन निकालनी है। जहां बोला गया है कि इस वेक्टर को रिजॉल्व करो, जहां बोला गया है इस वेक्टर का कंपोनेंट क्या होगा, तीनों का आंसर सेम आएगा। सबसे पहले वो बोलेंगे वेक्टर को रिजॉल्व करो, जब सिंपल रिजॉल्व लिखा हुआ है तो नेचुरल सी बात है आपने एक्स वाई एक्सिस के अलॉन्ग रिजॉल्व करना है। तो आपने क्या करना था बेटा, इस वेक्टर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो एक्स एक्सिस के ऊपर, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया बेटा। तो ये जो ओ एक्स है आपके पास, दिस इज द एक्स कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। तो ये साइड क्या होगी ट्रायंगल की, ए कॉस थीटा। और ऐसे ही अगर इसकी वाई प्रोजेक्शन देखोगे तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ए, बस बेटा यही है प्रोजेक्शन में, और कुछ भी नहीं है। समझ आएगी नहीं बात बेटा। ये थीटा दिया होगा आपको बेटा, इधर थीटा है तो थीटा वाली साइड ऑफ कॉस, और इसके 90 डिग्री पे क्या आ जाएगा, साइन आ जाएगा बेटा। अगर ये इसको इसके बेसिक समझने हैं आपको डायरेक्शनल कोसाइन में जाना पड़ेगा। क्लियर है? ओके, अब जैसे जो बच्चा ऑनलाइन बैठा इसका डायरेक्शनल कोसाइन का ही डाउट है तो मैं साथ में बता देता हूँ आपको। जैसे देखिए तो हमारे पास एंगल बना रहा है एक्स के साथ, बीटा एंगल बना रहा है वाई के साथ, एंड गामा एंगल बना रहा है जी के साथ, जेड के साथ। ओके, अभी बेटा यहां पे मैंने अगर ए वेक्टर का प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस पे देखूं तो क्या बनेगा, ए कॉस अल्फा। सिमिलरली इसका प्रोजेक्शन वाई एक्सिस पे देखूंगा तो क्या बनेगा, ए कॉस बीटा। इसी को आप, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा 90 हो जाता है 2D में, इसीलिए इसको यहाँ पे साइन थीटा लिख देते हैं आपको। ओके, एंड सिमिलरली जेड विल बी इक्वल टू क्या बेटा, ए कॉस गामा। क्लियर है बेटा। अब ये कह रहे हैं बच्चे की सर प्रूव कर दीजिए कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 होता है। तो बेटा इन तीनों इक्वेशंस को स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए, तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में रह जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। तो बेटा देखिए ये आपका मैग्नीट्यूड हो गया कि नहीं हो गया। ए का मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड, एंड मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट ऑफ एक्स कंपोनेंट स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट स्क्वायर प्लस जेड कंपोनेंट स्क्वायर। ये चीज हम ऑलरेडी इससे पिछले प्रीवियस क्लास में कर चुके हैं बेटा। ओके, और डोंट आस्क मी कि सर आपने ए को इसके साथ क्यों कैंसिल आउट किया, क्योंकि वो मैं आपको इससे पहले बता चुका हूँ। सो इज दिस क्लियर बेटा, जिसने पूछा था ऑनलाइन में, क्लियर है? यस सर। ओके, अभी बेटा आप बताइए रिजॉल्विंग में क्या प्रॉब्लम है ऐसी जो आपने मतलब क्वेश्चन पूछा, कोई क्वेश्चन बता दीजिए जो नहीं हुआ है रिजॉल्विंग का, बताओ। देखो बेटा ये गलत बात है कि आप मेरे से मेहनत करवा रहे हो, आप नहीं खुद मेहनत कर रहे। इससे तो मेरी फिजिक्स तो और ज्यादा स्ट्रांग होती जाएगी बेटा। मेरी फिजिक्स इतनी स्ट्रांग करने का क्या बेनिफिट बताइए, मेरे को ऑलरेडी आती है, स्ट्रांग तो आपने करनी है भाई साहब, है ना? सही कह रहा हूं मैं? अरे सबके लिए है। तुम लोग तो ऐसे हंसने लगे जैसे बच्चा वही अकेला ही बैठा हुआ है क्लास में, बाकी सब ऐसे हंसने लगे जैसे सबने किया है ना, तू ही कल्प्रिट है। ये जो ट्रिक्स होते हैं ना भाई, क्लास में आते ही टीचर इससे पहले क्वेश्चन पूछे उसको पहले ही उलझा दो, सर जी ये दोबारा से करवा दीजिए। ये मत करो बेटा। हमने क्या है, मैं बेटा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मुझे आने लग गया है। देखो इस बार फिर से
इस बार फिर से अगर हमने ये सारा कवर कर लिया और आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस फिर नहीं किया तो ये 5-6 क्लासेस एक्स्ट्रा जो आपने लगाई है बेटा, इस वक्त नींद भी आ रही है, आप नींद भी अपनी सेक्रीफाइस कर रहे हो, ओके, तो क्या होगा बेटा, फिर से ये यूजलेस हो जाएगा, फिर से आप बोलोगे सर वेक्टर नहीं समझ आया, तो हो सकता है पूरी +1 में हम क्या करते रह जाए, वेक्टर। तो ये नहीं करना बेटा, +1 और बहुत चीजें बहुत इंटरेस्टिंग है फिजिक्स में, +1 में फिर वेक्टर्स करने की जरूरत नहीं है हमें, ओके। आप बेटा पहले दिन आए हो, इससे पहले कभी फिजिक्स की क्लास नहीं लगाई, ऑनलाइन मोड में भी नहीं लगाई, ओके, न्यू एडमिशन है, अभी कुछ नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, वहां से स्टार्ट करते हैं। ये इनको मैंने ऑलरेडी बता चुका था, इसलिए थोड़ा सा ऐसे समझ नहीं आएगा, ये बाद में रिपीट कर दूंगा। ओके, जैसे मैंने उस दिन आपको जाते हुए भी रिजॉल्विंग ऑफ वेक्टर का एक क्वेश्चन करके दिखाया था आपके ही मॉड्यूल का, ओके। स्टिल इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन एनी ऑफ द क्वेश्चन पूछ लो बेटा, वैसे पेज नंबर रिजल्टेंट ए एंड बी लिखा हुआ, रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी इज परपेंडिकुलर टू ए, ऐसे पूछा हुआ, ये क्वेश्चन बोल रहे हो? अच्छा रुक जा, हाँ तू बता बेटा, तू कौन सा ये क्वेश्चन बोल रहा है ना, हाँ रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी, अभी ये क्वेश्चन करना है। अच्छा मैं एक्सक्यूज मी सर, रिजॉल्विंग का है सर वीडियो नहीं आ रही, वीडियो नहीं आ रहा होगा, वीडियो इधर से तो आ रहा है, आ रहा है सर, कुछ आपके एंड से प्रॉब्लम है बेटा। 44th बोल रहे बेटा, इज इक्वल टू ए प्लस बी जनरल, ये रुक जाओ अभी, ये उसका उनका क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ऑब्वियसली बात है ये अभी हमने डिस्कस नहीं किया, मैं यहाँ पे कुछ ऐसा लिख दूंगा, सर ये कब करवा दिया आपने, ठीक है, कौन सा बोले 41 कौन सा बोला, डरी गया तू तो, अच्छा चलिए, अच्छा मैं अभी देखिए बेटा, नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा दैट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स, नेक्स्ट टॉपिक इज मल्टीप्लिकेशन, प्लीज अभी इधर ध्यान दीजिए, मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम लोग, सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स विद स्केलर, वेक्टर्स विद स्केलर नंबर, बेटा स्केलर मतलब क्या, अगर स्केलर एक नंबर होगा हमारे पास, ठीक है, तो लेट्स से एक स्केलर जो है एक n नंबर है, इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है a वेक्टर के साथ, ओके, किसके साथ मल्टीप्लाई करना बेटा, a वेक्टर के साथ, वेयर a वेक्टर इज गिवन बाय, लेट कर लेते हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, सो n इंटू a वेक्टर विल बी इक्वल टू व्हाट, n टाइम्स एक्स आई कैप plus yj cap plus zk cap, okay, so here we will multiply this n with x component, n with y component, n with z component, clear बेटा। देखिए एक वेक्टर है, अगर मैं इस a वेक्टर को 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो इस वेक्टर की लेंथ कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बेटा, ओके, तो ऑब्वियसली बात है 3 टाइम मल्टीप्लाई करने का मतलब मुझे हर एक कंपोनेंट को क्या करना पड़ेगा बेटा, 3 टाइम करना पड़ेगा, तो दिस मीन्स दिस विल बी nx i कैप प्लस ny j कैप प्लस nz k कैप, so this is your n a वेक्टर, ओके बेटा। आपको i j k कुछ पता है, आपने इससे पहले कभी भी +1 नहीं लगाया, मतलब 10th के रिजल्ट आने के बाद आपने स्टार्ट किया, यार ये तो बहुत मुश्किल है आपके लिए, ऐसे तो ये आई जे के पता है, बाकी वो समझ आ गया बेटा, जिससे आपके लिए थोड़ा सा बेटा सुनो पहले मेरी बात, थोड़ा सा मैं इतना बता देता हूँ कि आपको कुछ समझ आने लग जाए, इसलिए देखो ये x है, ये y है, ये z है, ओके। अभी क्या है बेटा, यहाँ पे डायरेक्शंस है बेटा, ये एक्स वाई जेड क्या होती है, डायरेक्शंस होती है, कोऑर्डिनेट मैट्रिक किया है ना आपने, ठीक है। इन डायरेक्शंस को अब हम ऐसे नहीं लिखेंगे कि 2 मीटर इन एक्स डायरेक्शन, 2 मीटर इन वाई डायरेक्शन, हम लोग इसे लिखते हैं 2 आई कैप मीटर, इसका मतलब क्या है 2 मीटर इन एक्स डायरेक्शन, तो ये आई कैप क्या है, आई कैप एक एक्स डायरेक्शन के अलाउ
एक्स डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐसी जे कैप किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वाई डायरेक्शन को, के कैप किससे रिप्रेजेंट कर रहा है, जेड डायरेक्शन को। इन्हें बोलते हैं यूनिट वेक्टर, आई जे के। ये क्या है बेटा, आर यूनिट वेक्टर। ये क्या है बेटा, ये यूनिट वेक्टर्स हैं आपके, ये डायरेक्शन रिप्रेजेंट करते हैं आपके। ओके, सो आई के साथ जो लिखा होता है इसका मतलब होता है मैग्नीट्यूड इन एक्स डायरेक्शन, जे के साथ जो लिखा होता है मैग्नीट्यूड इन वाई डायरेक्शन, के साथ जो लिखा होता है उसका मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड इन जेड डायरेक्शन। किसका मैग्नीट्यूड, जिस फिजिकल क्वांटिटी की हम बात कर रहे हैं। अगर डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है तो डिस्प्लेसमेंट, फोर्स की बात हो रही है फोर्स, ओके एंड सो ऑन, मोमेंटम की बात हो रही है मोमेंटम। क्लियर है बेटा, ये तो बहुत इजी था, इसमें तो कोई ऐसा मल्टीप्लिकेशन वाला कोई है ही नहीं प्रॉब्लम। अभी जो है बेटा नेक्स्ट जो है टॉपिक, दैट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स विद वेक्टर्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स विद वेक्टर्स। अच्छा आप लिख रहे हो साथ साथ, ये लिख लिया था इधर वाला। तो नेक्स्ट थिंग जो है बेटा दैट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स विद वेक्टर्स। ओके, वेक्टर्स तो वेक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करना है हमने, तो क्या होगा बेटा, देखो जब आप छोटे होते मैथमेटिक्स में ऐसे लिख देते थे 2 क्रॉस 3 या 2 डॉट 3, दोनों का मतलब क्या होता था, 6 होता था कि नहीं होता था। लेकिन वेक्टर्स में नहीं ऐसा है बेटा, बेसिकली ये डॉट यहाँ पे 2.3 होता है, तो यहाँ पे डॉट का कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं। कोई ऐसे बच्चे कहीं ना मतलब शॉर्टकट के लिए डॉट लिख लेते हैं, बट वहां पे कोई सेंस नहीं बनती डॉट की। डॉट और क्रॉस की सेंस बनती है बेटा यहाँ पे वेक्टर्स में। तो वेक्टर्स को आप वेक्टर के साथ दो मेथड से मल्टीप्लाई करते हो बेटा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट, या फिर इसे बेटा स्केलर प्रोडक्ट भी बोल दिया जाता है, स्केलर प्रोडक्ट। देखो नाम से पता लग रहा है बेटा स्केलर। तो जब आप दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो, लेट्स से आई एम मल्टीप्लाइंग ए डॉट बी, तो जो आउटकम आएगा ना बेटा ये स्केलर आएगा। ये आउटकम जो क्या आएगा बेटा, स्केलर आएगा। इसकी एग्जांपल मैं साथ में समझा देता हूं बेटा आपको, इधर एग्जांपल देख लीजिए। जैसे देखो बेटा सबको मालूम है वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, एफ एस लिखते हो आप लोग, फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है, वर्क क्या है, स्केलर ही है भाई। आप लिखते हो 10 जूल एनर्जी, 10 जूल वर्क, कभी ऐसा तो नहीं कि नॉर्थ की तरफ 10 जूल है, साउथ की तरफ 8 जूल है, ऐसा तो नहीं कुछ होता ना। सो यहाँ पे इन दोनों वेक्टर्स का इसका मतलब क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट होगा। ओके बेटा, नाउ ये डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, सो ए डॉट बी इज इक्वल टू होता है बेटा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा, वेयर थीटा इज angle between A vector and B vector, A vector and B vector। अभी देखो बेटा मैं इसी को एक एग्जांपल के साथ समझा रहा हूं, आप खुद सोच के बताइए मुझे। मैं लिख रहा हूं I डॉट आई किसके इक्वल होगा बेटा, 0 के इक्वल होगा। चलिए चेक कर लेते हैं आप सही है कि गलत है। ये A है, सुनिए सुनिए बेटा इधर, ये आई जो है दिस इज ए आई बी, तो ए एंड बी दोनों आई है। ए आई का मैग्नीट्यूड कितना है 1, बी का मैग्नीट्यूड कितना है 1, कौन कितना एंगल होगा इन दोनों के बीच में, आई और आई के बीच में कितना एंगल होगा बेटा, 0। क्यों 0 होगा, क्योंकि दो वेक्टर्स अगर एक्स लॉन्ग है बेटा तो दोनों आपस में पैरेलल में होंगे, ठीक है बेटा। दो पैरेलल वेक्टर्स के बीच में कितना एंगल होगा, ये क्या बन गया, ओके लेट्स सी आई डॉट जे क्या बनेगा बेटा, 1 1 कॉस कितना आ जाएगा बेटा, आई एंड जे में हमेशा एंगल कितना रहेगा बेटा, एंड कॉस 90 कितना होता है, सिमिलरली आई डॉट के ये भी 0 बन जाएगा बेटा। तो यहां से अगर आप इधर जे डॉट जे लिखते हो तो वो क्या बनेगा, जे डॉट के लिखते हो तो 0, जे डॉट आई लिखते हो तो, सिमिलरली के डॉट के लिखते हो, के डॉट जे लिखते हो
जी के डॉट आई लिखते हो, इनसे एक और चीज निकल के आ गई है बेटा हमारे पास, वो क्या है कि ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। समझ आएगी नहीं बात बेटा? बिल्कुल कम्युनिटी प्रॉपर्टी है, मैथमेटिक्स में पढ़ते हो ना आप लोग। क्या बेटा देखो, मैं इसे चाहता तो अलग से लिखवा सकता था, बट यहाँ पे ये वेरीफाई हो रहा है तो साथ में लिख देते हैं इसे, ठीक है? आप इसे नोट्स में ऐसे करके ना सर्कल कर लिया करो, इसी में लिख लिया करो अपना। कौन सी प्रॉपर्टी है? और ज्यादा डिटेल में जाने की दूसरी देखो ना, हमें ये वर्ड अगर नहीं भी पता होगा, कम्युनिटी प्रॉपर्टी अगर नहीं भी मालूम होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये क्वेश्चन नहीं पूछेंगे आपसे, क्वेश्चन इससे बनता है आपका। क्लियर है बेटा? बहुत सीधा सीधा कई बार क्वेश्चन आ जाता है, स्पेशली नीट, तो आपको ये ध्यान रखना होगा इस चीज को। इनको इंप्लीमेंट करना सीखो बेटा, जो भी मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ इसको इंप्लीमेंट करना सीखो अपने क्वेश्चन में। लिख लिया सबने? अच्छा, इन बच्चों को लिखने दो बेटा। लिख लिया बेटा आपने? ओके, सो बेटा डॉट प्रोडक्ट में आपने जो याद रखना है, जिससे आउटकम क्या आ रहा है, स्केलर आ रहा है। ओके, वन थिंग इज दिस, बहुत क्वेश्चन बन सकता है इसमें से बेटा। ओके, ये तो बहुत इजी है बेटा, इसी को ही इंप्लीमेंट किया यहाँ पे मैंने, कोई नई चीज नहीं किया है। ओके, अब क्या है बेटा, हमें दो वेक्टर्स दे रखे हैं और उन्होंने बोला इनका डॉट प्रोडक्ट करना है, बट दे हैवंट गिवन अस द एंगल बिटवीन दो वेक्टर्स, उन दोनों के बीच में एंगल नहीं दे रखा है, तो क्या करें? जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे है, आपके पास है ए वेक्टर इज इक्वल टू x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, एंड दूसरा बी वेक्टर है हमारे पास, दैट इज x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। ओके, अगर इफ वी हैव टू डू a क्रॉस b, a डॉट b, सॉरी a डॉट b z2, वेरी गुड। अब कैसे आया बेटा? क्योंकि अभी मैंने बोला कि डॉट प्रोडक्ट को इस तरह से करते हैं, ab cos थीटा। ये मेथड कब लगाना है आपने? ये मेथड कब लगाना है? ये फर्स्ट मेथड कब लगाना है? अगर आपको दोनों का मैग्नीट्यूड गिवन है और थीटा गिवन है बेटा। लेकिन अगर वेक्टर इस फॉर्म में दिया हुआ है, ऑब्वियसली बात है बेटा, यहां से मैग्नीट्यूड तो निकल आएगा आपका, लेकिन यहां से एंगल तो नहीं निकलेगा कभी भी, एंगल तो नहीं ना निकल पाएगा बेटा। सो इसमें क्या कर सकते हैं आप लोग, दोनों को सिंपली इस तरह से मल्टीप्लाई करें बेटा। पहले जैसे दो नंबर्स लिखते हैं आप लोग, a को मल्टीप्लाई कर देते हैं ब्रैकेट में b के साथ, तो इसमें देखो बेटा जब आप मल्टीप्लाई करोगे, देखो x1 i कैप इन सबके साथ मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा? सो x1 i कैप डॉट x2 i कैप, वो क्या बन जाएगा? प्लीज ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखो मत, पहले सुन लो पहले बेटा। ओके, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा? x1 इंटू x2 i डॉट i क्या देगा? 1, तो क्या बच जाएगा? x1 x2, फिर x1 i इंटू y2 j किया, तो x1 y2 i डॉट j क्या हो जाएगा? 0, ये 0, फिर x1 को इसके साथ किया तो ये भी क्या हो जाएगा? 0, सिर्फ ये बचा है। प्लस सिमिलरली y1 j को इसके साथ किया 0, y1 j को इसके साथ किया तो y1 y2। सो पता चल रहा है कि सिर्फ i वाला i वाले के साथ करना मल्टीप्लाई, j वाला j वाले के साथ, और k वाला k वाले के साथ, बाकी को सोचने की जरूरत नहीं है बेटा। सो दिस इज द सेकंड मेथड टू फाइंड आउट द a डॉट b। अब आप कौन सा मेथड इंप्लीमेंट करोगे, दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन आपको गिवन डाटा क्या है। क्लियर है बेटा? क्या बेटा? ये जो आपने बताया ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, अगर ये इसी तरह आएगा ना लेफ्ट हैंड साइड पर, और बी वेक्टर होगी ए बी की नहीं होगी, सिंपल ये होगी सर, ए क्या मैग्नीट्यूड और बी क्या मैग्नीट्यूड निकाल कर सकते हैं।
कहाँ पे, यहाँ पे बोल रहे हैं? हाँ बिल्कुल, ये तो मैग्नीट्यूड है बेटा, ए एंड बी। ये ए एंड देखो बेटा, यहाँ पे मैंने कोई ऊपर एरो नहीं लगा हुआ, तो ये क्या है, ए बी का मैग्नीट्यूड है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दिस इज बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड है वो वाला प्रोडक्ट है, सीधे लिखिए बेटा सब देख, आपने लिखिए बेटा। अभी देखो बेटा, अभी देखो, जब भी आपको क्वेश्चन आए टू फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, जब भी ये वाला क्वेश्चन आए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि आपने देखा होगा इसमें से 10-15 क्वेश्चन इसी के बेस्ड होंगे बेटा, ठीक है। तो अभी देखिए बेटा, ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा के भी इक्वल है, ए डॉट बी x1 x2 y1 y2 z1 z2 के भी इक्वल है। तो इन दोनों को अगर हम इक्वेट कर दें, ए बी कॉस थीटा इज इक्वल टू x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस z1 z2, यहां से कॉस थीटा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बेटा। तो जब भी आपने एंगल निकालना है तो cos थीटा भी इक्वल टू क्या होगा, x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस z1 z2 अपॉन अंडर रूट ऑफ x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए आ गया, और अंडर रूट ऑफ x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर। ओके, क्लियर बेटा। जब आपने वेक्टर का, आप सुनो बेटा, जब आपने एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, आप भी पहले दिन आए बेटा, ऑनलाइन क्लासेस लगाइए, वेक्टर का कुछ है आपको मालूम बेटा? ओके ओके ओके। तो बेटा यहाँ पे क्या है आपका x1 y1 z1। ओके, तो जब भी आपने किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना होता है तो क्या करना होता है, अंडर रूट ऑफ x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर, मतलब i के साथ जो लिखा हुआ है उसका स्क्वायर प्लस जो j के साथ लिखा उसका स्क्वायर प्लस जो k के साथ लिखा उसका स्क्वायर, एंड कंप्लीट अंडर रूट में ये चीज क्या आ जाती है, दिस इज a मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b। b वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा बेटा, x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर। इस फॉर्मूला में आपको बेटा सब चीजें पता होनी चाहिए कि x1 क्या है, x2 क्या है, y1 क्या है, y2 क्या है, और आपको सीधा याद करने की जरूरत नहीं है इस फॉर्मूला को, आई थिंक, क्योंकि बेटा आपको पता है कि डॉट प्रोडक्ट कैसे निकलता है। दोनों चीजों को आपस में इक्वेट कर दो, दोनों मेथड्स को आपस में इक्वेट कर दो, आपके पास क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा। तो मेरा यहाँ पे कहने का है कि जब भी आपने ये एंगल निकालना हो, जब भी आपको एंगल वाला क्वेश्चन आए, आपने हमेशा डॉट के बारे में सोचना है, डॉट प्रोडक्ट के बारे में सोचना है। बहुत बच्चे गलती कर देते हैं, यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट को कंफ्यूज कर लेते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट कभी नहीं, एंगल फाइंड आउट करना तो क्या करोगे, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट नहीं करोगे बेटा, दिमाग में बिठा लो ये चीज, गलती करते हैं मैक्सिमम बच्चे। लिखो इसे जल्दी से, जो एरिया उसके बीच में क्रॉस होता है, क्या बेटा, जो एक मैग्नीट्यूड है ए का, ये 4 और 5 मैग्नीट्यूड 4 इंटू 5 करते हैं। हाँ ये तो 4x5 स्केलर नंबर है बेटा, ये सारा देखो, ये भी स्केलर है, ये भी स्केलर है, ये भी स्केलर है। cos थीटा की वैल्यू एक नंबर आएगा कि नहीं आएगा बेटा, तीनों चीजें स्केलर होंगी। ये तो बीच में डॉट लिख दो, यहाँ पे बीच में क्रॉस लिख दो, कोई मतलब नहीं है। ओके, जब ऐसी फॉर्म में लिखते हैं तो हम कुछ नहीं लिखते, जनरली ए बी cos थीटा लिख देते हैं। ओके, लिख लिया बेटा, लिख लिया है, सबको समझ आ गया बेटा। ये देखो अब इसका क्वेश्चन करके दिखाता हूं मैं आपको। डॉट प्रोडक्ट का क्या क्वेश्चन है, एक मॉड्यूल में से क्वेश्चन उठा लेते हैं आपके, या तुम लोग आपस में बहुत डिस्कशन करते हो इसको, क्या हुआ तुम दोनों को, तुम दोनों ना, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, कई बार क्या होता है कि हमसे ना रहा नहीं जाता, इंसान है भी हम भी, तो तब क्या होता है हमें मजबूर करना पड़ता है अपने आप को। तो क्या किया कर, तू पहले बैठ जाएगा, तू लास्ट में जाके बैठ जाया कर, यही सोल्यूशन है इस चीज का। अब तू चाहता है कि मैं सर को इतना इरिटेट कर दूं कि सर कुछ ऐसा बोले जिससे सारी क्लास हंसे, यू वांट टू बिकम अ जोकर, तो फिर बेटा
अपनी इज्जत अपने हाथ में क्यों बोलते हैं? अब तेरे को भी पता है, सर ने मेरे को 3 बार देख लिया, इसने भी देख लिया, मैंने 2 बार कुछ बोला, और तीसरी बार था बेटा साडे गुरु कहते थे तीजी बारी गोड्या थल्ले ले लो। तो आप लकी हो कि मैं अभी भी यहाँ पे खड़ा हूँ। सो यू आर चेकिंग माई पेशेंस। सो इफ यू वांट टू सी आई कैन शो दैट। तो देखो, अच्छा चुप यार, बस तुम लोग तो यार मतलब सर गुस्से हो रहे, तुम लोग जोक मार रहे हो उसके लिए। बेटा साइलेंट पे डालो, साइलेंट यार। आज की डेट में नया जमाना आ गया, टीचर साइलेंट करके आता है, बच्चे ऑन करके आते हैं मोबाइल। हमारे टाइम पे टीचर ऑन करके आता था, हम लोग साइलेंट करके जाते थे, गलती से बच ना जाए फोन। और पहली बात तो अलाउ ही नहीं होता था हमें क्लास में। दीज आर द डिस्ट्रैक्शंस बेटा आपके लिए। यही आपकी रैंक ना, ये रैंक ये 1000 रैंक नीचे लेके जाएगा आपका। तो देखो बेटा अभी प्लीज स्टॉप। पढ़ाई भी करनी है कि सिर्फ वेक्टर ही करने हैं? मेरे को कोई चिंता नहीं है, मैं फ्री होता हूँ, मैं करवा दूंगा, पूरा साल भी वेक्टर करवाता रहूंगा। तो क्वेश्चन क्या बेटा, दे आर सेइंग व्हाट इज द एंगल बिटवीन आई प्लस जे वेक्टर एंड आई वेक्टर। तो हमें 2 वेक्टर्स दे रखे हैं, आई प्लस जे प्लस के। एक वेक्टर ये दे रखा है एंड आई वेक्टर। तो दे आर सेइंग फाइंड एंगल बिटवीन दिस। तो ये हमारे लिए क्वेश्चन है बेटा, इसका सोल्यूशन कैसे बनाना है। अभी देखो मैंने बोला है एंगल वर्ड पढ़ते ही आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? ठीक है बेटा, डॉट प्रोडक्ट आना चाहिए। तो ये आपका क्या है बेटा? ए वेक्टर। ये आपका क्या है? बी वेक्टर। समझ आई बात? तो हमें क्या निकालना है? एंगल। तो इसका मतलब है ए डॉट बी दिस इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? ए बी कॉस थीटा होता है। और इसे क्या लिख सकते हैं बेटा? इक्वल टू x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस z1 z2, ऐसे लिख सकते हैं। तो इसे क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट ऑफ, बेटा इसके आगे x1 कितना है? x1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे? y1 की क्या है? z1 की क्या है? 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर डॉट बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है? आई के आगे क्या लिखा हुआ है? 1। तो 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर हो जाए बेटा, बाकी है ही नहीं, तो इसका मतलब उनका क्या है? 0 है। दिस विल बी इक्वल टू, ये क्या हो गया बेटा? देखो 1 इंटू 1 1, ये क्या हो जाएगा? 1 इंटू 0 दिस इज नॉट 1.0, 1 इंटू 0। ओके क्लियर है बेटा? तो ये बन गया है, और यहाँ पे आ जाएगा साथ, पर यहाँ पे कॉस थीटा भी था। ये बेटा जी ये देखिए बी वेक्टर इक्वल टू क्या है? आई कैप। ये हाँ यही बता रहा हूँ, इधर बी वेक्टर आई कैप दे रखा है हमें। इसका मतलब क्या है? 1 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप। तो ये x2 है, ये y2 है, ये z2 है। अब आ गया तो ये क्या हो गया बेटा? √3 हो गया है, ये 1 हो गया है, cos थीटा हो गया है, इक्वल टू इधर क्या है? तो cos थीटा इक्वल टू क्या गया है? तो थीटा इक्वल टू क्या गया है? अगर आप कैलकुलेट कर सकते हो वेल एंड गुड है, अदरवाइज ऐसे छोड़ना पड़ेगा। तो ऑप्शंस में क्या क्या है? π/6, π/4, π/3, नन ऑफ दीज। क्योंकि यहाँ पे हमें एलिमिनेट करना होगा, क्योंकि मुझे पता है 1/√3 ना तो π/6 होता है, ना π/4, ना π/3। π/6 कितना होता है? cos π/6 नहीं, cos π/6 कितना होता है? कितनी होती है वैल्यू? अच्छा रुक जाओ, पहले सुना करो क्या पूछा है सर ने, फिर बताया करो। हाँ भाई तू क्यों कंफ्यूज है? वो समझाएगा तेरे को। हाँ मेरे समझ पे नहीं आएगा तेरे को। ये कहता है इधर बेटा 1 इंटू, बेटा इधर 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1। बेटा ये मैं √3 इधर बेटा, जब ये इधर मल्टीप्लाई, अभी देखो सुन जाओ, ये बन गया बेटा। नेक्स्ट स्टेप विल बी वी विल डिवाइड √3 ऑन बोथ साइड। So when we will divide √3 on both sides,
So this will become cos theta is equal to 1 by root 3. I hope now it's clear. मैंने क्या बोला जब ऐसे लिखते हैं तो पॉइंट मान लेते हो, इसने भी वही गलती की है। तो बेटा मैं जब लिख रहा था तब तेरा ध्यान कहाँ था? ध्यान इधर नहीं था बेटा। अगर आपका, चलो छोड़ो यार, मैं कहता हूँ ध्यान भी नहीं था, बट हमें इतना पता है कि यार इसको इससे मल्टीप्लाई करके 0 बन जाएगा ये। आपको पता है टीचर बता देगा पूछने पे, इसलिए आप थोड़ा सा ना रिलैक्स हो जाते, कोई बात नहीं दोबारा पूछ लेंगे। अगर आपके पास ये ऑप्शन ना हो दोबारा वाली, तो आप देखना पहली बार ही आपका 100% दिमाग चलेगा, उसकी तरफ ध्यान नहीं जाएगा। अभी तेरे दिमाग में कोई बात होगी कि यार उससे बता दूं, फिर यहाँ पे ध्यान दूंगा मैं। तुम लोग क्लास से आधा घंटा पहले यहाँ पे बैठ के चुगलियां किया करो दोनों, ठीक है? मैं तेरे को बता रहा हूँ, प्लीज आप देखो, वो बेटा पास हो जाएगा, क्योंकि मेरे को लग रहा है वो शार्प है, तू रह जाएगा भाई। ऐसा ना हो तेरी नैया डुबा दे, तो तू अपना ध्यान रख, उसे छोड़ दे, वो तेज लग रहा है मेरे को। चलो वो बेटा वो तो नहीं, इतना तो नहीं मालूम मेरे को, बट मैं इसको अवेयर कर रहा हूँ। दोस्ती अपनी जगह, पढ़ाई अपनी जगह, फ्यूचर करियर पता चले वो IIT कानपुर में बैठा हुआ, तू ऐसे कितने आईलेट्स कर रहेगा। मैं बोल रहा हूँ, वो कहते हैं ना बेटा, वो 3 इडियट वाला जो डायलॉग है ना, वो बेटा सबने महसूस किया हुआ जिंदगी में। कहता है कि जब दोस्त फेल होता है ना दुख तो होता है, लेकिन वही दोस्त जब टॉप करता है ना सबसे बुरा लगता है। तो यही जब ना तेरे को कॉल करेगा, भाई मेरा एडवांस हो गया, तेरा क्या हुआ, तू इतने गुस्से में आएगा कि अपना फोन तोड़ देगा। तब भी तो अपना ही नुकसान करेगा, आज भी तो अपना ही कर रहा है। अब बेटा नेक्स्ट देखिए बेटा, ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा हैं आपकी कॉपी में। देखो जैसे एक प्रोजेक्शन वाला क्वेश्चन है जो इसके साथ मिक्स किया हुआ उन्होंने। क्या क्वेश्चन है? देयर सेइंग दैट व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ 3i। ये मैंने उस दिन भी करने की कोशिश की थी आपके साथ। कंपोनेंट ऑफ 3i plus 4j along i plus j, मतलब ये A वेक्टर है, ये B वेक्टर है, मुझे क्या करना है? मुझे A वेक्टर का कंपोनेंट निकालना है B वेक्टर के अलॉन्ग। तो कैसे निकालोगे? इफ दिस इज A वेक्टर बेटा एंड दिस इज B वेक्टर, मुझे क्या करना होगा? A वेक्टर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होगा B वेक्टर पे। तो ये जो लेंथ होगी दिस विल बी व्हाट? ये क्या होगा? A cos थीटा होगा। मतलब क्या होगा? ये होगा कंपोनेंट ऑफ A along A वेक्टर along B वेक्टर। उस दिन बता दिया था मैंने। तो हमें A cos थीटा निकालना है, तो थीटा क्या है यहाँ पे? एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ओके बेटा, तो अब देखिए A डॉट B देखो तो क्या होता है? A B cos थीटा होता है। तो मैं अगर इस B को इसके नीचे ले जाऊं तो A डॉट B अपॉन A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सॉरी, अपॉन B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? A cos थीटा हो जाएगा। तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, क्या बन रहा है बेटा? 3 + 4 बन रहा है सबका बेटा। 3 × 1 3 प्लस 4 × 1 और 0 × 0 0, तो 7 बन गया ऊपर। डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? ये क्यों लिखा है बेटा? देखिए ये 1 है, ये 1 है आपका, तो √1² + 1² क्या हो गया है? रूट। तो दिस विल बी इक्वल टू क्या देगा बेटा? A। तो ये आपका आंसर आ गया कि नहीं बेटा? 7/√2। यहाँ पे क्या है? 7/√2। आज मैंने क्या बोला था? साथ में क्या लिखना पड़ेगा हमें? इसकी डायरेक्शन क्या होगी कंपोनेंट की बेटा? B कैप होगी बेटा। I कैप नहीं होगा, क्या होगा? B कैप। अभी B कैप कैसे निकालोगे आप? B कैप कैसे निकालोगे? B वेक्टर अपॉन B वेक्टर का मैग्नीट्यूड। आप लोग 7/√2 और B वेक्टर का मैग्नीट्यूड अभी निकाला ही आपने, कितना है? √2। और B कैप क्या है? I प्लस, तो क्या आ गया? 7/2 I प्लस। So this is your answer. हाँ, ऑप्शन गलत दी हुई है। डी ऑप्शन में J + I आएगा बेटा आपका, ये वाला बेटा। स्टॉप बेटा।
बेटा प्रोजेक्शन लास्ट क्लास में हमने ना प्रोजेक्शन वाला टॉपिक किया था। प्रोजेक्शन का मतलब कहता है इस वेक्टर का इसके अलावा कितना कंपोनेंट है। जैसे मैं देखो, अगर मैं यहां से, चलो इसे इसको पकड़ के यहां से ऐसे 5 न्यूटन से लेके आ रहा हूं बेटा, तो ये क्या है, ये प्लेन में मूव करेगा। अगर ये वाई और ये एक्स एक्स दोनों में मूव करेगा, तो ये 5 न्यूटन में से इधर कितना फोर्स लग रहा है और इधर कितना फोर्स लग रहा है, उसे बोलते हैं, इसको ब्रेक करना इसके कंपोनेंट्स में, इसकी प्रोजेक्शन निकालनी एक्स एंड वाई एक्सिस पे, इसको रिजॉल्व करना एक्स एंड वाई एक्सिस में। तीनों का मतलब सेम है, ठीक है। आपने बोला सर बातें तीन क्या थी, बताया एक ही है, तो तीनों का मतलब क्या है, एक है बेटा। तो हमें यहाँ पे ये ए वेक्टर था बेटा, ऐसे ए वेक्टर लग रहा था, इसका कंपोनेंट मुझे इस डायरेक्शन के अलाउंग निकालना है, बी डायरेक्शन के अलाउंग। सो अगर ये ए है, तो जब भी आपने रिजॉल्व करना हो, कंपोनेंट निकालो, तो आपने इस वेक्टर से क्या है, दूसरे वेक्टर के ऊपर जिसके अलाउंग प्रोजेक्शन निकाली है, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेना बेटा। अगर इनके बीच में एंगल थीटा है, ये एंगल 90 है, तो आप ये ट्रायंगल की ये वाली साइड बता सकते हो कितनी होगी, ये होगी हाइपोटेनियस cos थीटा, दैट्स व्हाई दिस साइड इज a cos थीटा बेटा। तो मुझे यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, a cos थीटा। अब a cos थीटा का मतलब क्या है, दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालना है, तो मुझे डॉट प्रोडक्ट के बारे में यहाँ पे सोचना होगा। तो ए बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा आ जाएगा। सो ए कॉस थीटा निकालना था मेरे को, इधर से मैं बी इसके डिनोमिनेटर में ले गया था। इसके बाद जैसे ही अभी मैंने सिखाया ना कि ए डॉट बी कैसे करते हो, वो कर दिया मैंने यहाँ पे, और बी का नीचे क्या लिख दिया बेटा, मैग्नीट्यूड। तो ए कॉस थीटा क्या आ गया, 7/√2। सो कंपोनेंट जब आप लिखते हो, कंपोनेंट ऑफ ए अलॉन्ग बी, तो ये इसका क्या आ गया, कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन क्या होगी, ऑब्वियसली बात है, इस डायरेक्शन की बात कर रहे हैं तो बी डायरेक्शन होगा। तो जब डायरेक्शन लिखते हैं ना, ऐसे कैप डाल देते हैं, जब वेक्टर लिखते हैं तो ऐसे एरो डाल देते हैं, इसका मतलब है डायरेक्शन। डायरेक्शन कैसे निकलती है, डायरेक्शन अगर वेक्टर को वेक्टर के मैग्नीट्यूड के साथ, इसका मतलब भी मैग्नीट्यूड होता है, इसका मतलब भी मैग्नीट्यूड, सिंगल बी लिख दे या बी को, बी वेक्टर को मॉड में डाल दे, इन दोनों का मतलब क्या है बेटा, मैग्नीट्यूड। ओके, तो यहां पे मैंने वो कर दिया 7/√2 बी वेक्टर बाय बी। बी वेक्टर क्या है, ये रहा बी वेक्टर 1i + j, और इसका मैग्नीट्यूड क्या है, रूट में 1 स्क्वायर + 1 स्क्वायर √2 आ गया, √2 × √2 2 आ गया है, ये 7 एज इट इज आ गया, ये एज इट इज आ गया। ओके, क्लियर है बेटा सबको। जैसे अब एक क्वेश्चन लिख रहे हो, इसे लिख लो। तो अब बेटा आपके स्केलर प्रोडक्ट वाले, एंगल बिटवीन द वेक्टर वाले, दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर दे रखे हैं, उनके बीच में जैसे सी कैप सी निकालना है, कुछ ऐसे वेक्टर्स दे रखे हैं, तो ये सारे क्वेश्चन हो जाएंगे अभी। फिर स्केलर वाले, आप एडिशन वाले क्वेश्चन बहुत करने की कोशिश कर रहे हो, एडिशन वाला जब टॉपिक कवर होगा बेटा तब हो जाएंगे वो क्वेश्चन। रिजल्टेंट वाला जो क्वेश्चन है वो अभी मत करो, रिजल्टेंट वाले क्वेश्चन बाद में होंगे बेटा। नेक्स्ट क्लास में हमारा, जैसे कल है हमारी नेक्स्ट क्लास, तो उसमें वेक्टर प्रोडक्ट हो जाएगा, या क्रॉस प्रोडक्ट की बात करेंगे, और उससे अगली क्लास में एडिशन एडिशन की बात करेंगे हम। आपने रियलिटी मोशन इसी में किया था क्या, वेक्टर्स में रियलिटी मोशन करवाया था सर ने आपको, नहीं? तो वेक्टर्स में बेसिकली आपको प्रोजेक्शन कराया है, मल्टीप्लिकेशन करवाया है एंड एडिशन, बस और तो कुछ नहीं। एडिशन सब्ट्रैक्शन वो तो एडिशन नहीं, वो मेरे को ये है ना, वो ऑब्वियसली बात है सर, फिर आपको रियलिटी मोशन इसके 2D के अंदर करवा देंगे आपको ना। दो 3 मैथ्स क्या होता है, मोशन क्या है, काइनेमेटिक्स भी रिपीट करना है तो बोला इसके बारे में, क्यों, वो तो दर्शन सर नहीं करवाया, वो तो ऑफलाइन। बेटा इसे मजाक मत लो, आप एक सीरियस क्लास में हो, फीलिंग मत लो बैठ के।
तो बेटा ये एक्स्ट्रा क्लास किस लिए है, कि जरूरी है, कंपल्सरी है? ये एक्स्ट्रा क्लास उन बच्चों के बेटा हमें तो क्या, हम तो कराते नहीं, लेकिन ये आपका एक तरह से टाइम वेस्टेज वाली बात हो जाएगी यार। क्योंकि देखो सबसे पहले एक चीज मैं अभी बताता हूँ बेटा, सुन लो मेरी बात। अभी क्या है सिलेबस, क्योंकि आपको फ्लो में लाने के लिए धीरे धीरे करवा रहे हैं, लेकिन सिलेबस एक बार तेज करना पड़ेगा बेटा। जब तेज हो जाएगा, अगर आप ये डबल डबल काम शिफ्टें लगाते रहोगे ना, फिर हो गया काम आपका। थोड़ा सा बेटा सीरियस रहो यार इस चीज में। ये देखिए बेटा, ये आपके लिए इसलिए है क्योंकि तब ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी और मैक्सिमम बच्चे कह रहे हैं कि सर ऑनलाइन में उतना नहीं समझ आया, उतना कन्विंस नहीं हुए हैं हम लोग, इसलिए ऑफलाइन करवा दो एक बार। अब क्या है बेटा, अगर उस क्लास में दोबारा से वेक्टर्स किए जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, जिन बच्चों को ऑलरेडी समझ आ गए हैं उनका टाइम वेस्ट होगा, प्लस वहां पे सिलेबस रुक जाएगा कि नहीं रुक जाएगा। तो आप भी देखो बेटा, अगस्त खत्म हो जाएगा और हमारा क्या होगा वहां पे सिर्फ वेक्टर। उसके बाद कितने महीने बच गए? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 5 महीने बच गए। तो 5 महीने में बाकी चैप्टर भी तो करने हैं हमने। बाकी बेटा वही है ना, एक बार आप फ्लो में आ जाओगे, चीजें समझ लोगे, हाँ जल्दी हो जाए। फिजिक्स में क्या सारे चैप्टर्स इंटरलिंक्ड होते हैं, बेसिक। हाँ, तो एक बार आपको काइनेमेटिक्स एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन समझ आ जाएगा, वर्क पार्ट समझ आ गया। उसके बाद जो रोटेशन होता है दैट इज टोटली एनालॉग ऑफ लीनियर, उसमें बस आपने कंपेयर होता है लीनियर में अच्छा ऐसे क्या था क्वेश्चन, रोटेशन में भी ऐसे ही होगा। बस बात क्या है, इधर डिस्प्लेसमेंट की बात हुई लीनियर में, रोटेशन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात हुई। और फिजिकल क्वांटिटीज के नाम चेंज हो जाएंगे, सोचने का मेथड सेम रहेगा। ओके, जैसे एक क्वेश्चन है बेटा, एक क्वेश्चन बता दो फिर तेरा डाउट करता हूँ। जैसे बेटा वो कह रहे हैं ए डॉट बी, ए डॉट, बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा, दे आर सेइंग दैट ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी, देन फाइंड थीटा, देन फाइंड थीटा। तो क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर बेटा? तो देखिए बेटा, इसको अगर कंपेयर करोगे, सब इधर देखो, पहले इधर देखो, बिल्कुल ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा होता है बेटा, और उन्होंने क्या लिखा ए बी, मतलब यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू क्या है बेटा? तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा? थीटा यार cos थीटा इज इक्वल टू 1 और थीटा क्या आ जाएगा? यार जल्दी के चक्कर में बेटा मैक्सिमम बच्चे क्या होते हैं, जब ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, ये आता है क्वेश्चन कुछ और पूछा जाता है, उन्होंने cos थीटा की वैल्यू पूछी, हम थीटा निकाल के आ जाते हैं, तो गलत हो जाएगा। तो प्लीज पे अटेंशन, डोंट बी इन सम हरी, कहीं जाना नहीं है हमने। ओके, बहुत आराम से कूल माइंड से क्वेश्चंस करने होते हैं हमने। Concentration, patience, everything is necessary to crack exam. Okay, आपको mentally prepare करना है। This is not your 10th board. आपको भी मालूम है बेटा, मेंस का एग्जाम या नीट का एग्जाम 10th बोर्ड के कंपैरिजन में, +2 के कंपैरिजन में बहुत अलग रहता है। और जिसमें जो अलग वाला पार्ट है, उसमें सबसे पहले आता है हमारी ब्रेन। 10% माइंड गेम है बेटा ये। बहुत बच्चे इसको स्ट्रेस आउट ले जाते हैं कि मैं नहीं कर पाऊंगा, बहुत बच्चे ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएंगे कि मैं कर ही दूंगा। दोनों गलत है। हमें यहाँ पे नॉर्मल रहना है बेटा, हमें अपने आप को बैक करना है, हमें अपने क्वेश्चंस में कॉन्फिडेंस लेके आना है, अपने टॉपिक स्ट्रॉन्ग करने हैं, अपने आप के अंदर कॉन्फिडेंस लेके आना है कि हाँ जी मैं कर सकता हूँ। बिना बात के अगर हम कॉन्फिडेंस दिखाएंगे वो भी गलत है। ओके, सो बेटा ये क्वेश्चन ऐसे ही हो जाएंगे। जैसे एक क्वेश्चन और है, वो कह रहे हैं लेट ए इज दिस एंड बी, they are saying that another vector b which is normal to a। ये उस दिन हम लोग कह रहे थे कि क्या होगा इसका आंसर, मैंने आपको इसका शॉर्टकट बताया था करने का। क्वेश्चन नंबर 11 बेटा, they are saying that a vector is equal to I cap a cos theta plus j cap a sin theta। मैंने आपको एक शॉर्टकट बताया था, लेकिन उस शॉर्टकट से क्या हो रहा था, C एंड D से क्या निकालना है, B वेक्टर निकालना है विच इज परपेंडिकुलर टू A। तो देखो बेटा फिर से क्या दे रखा है, परपेंडिकुलर का मतलब हमें क्या दे रखा है, एंगल दे रखा है। क्या दे रखा है, एंगल थीटा इज इक्वल टू 90 दे रखा है। तो फिर से क्या करेंगे बेटा, A डॉट B करेंगे कि नहीं करेंगे, दिस विल बी इक्वल टू क्या होगा,
0, क्यों? क्योंकि दिस विल बी इक्वल टू ए बी cos 90 और cos 90 क्या होता है बेटा? ओके, तो पहली चीज है बेटा, अगर ये 2D में है वेक्टर तो बी वेक्टर भी 2D में होगा, तो हम लेट कर लेंगे सबसे पहले, लेट बी कैप इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जी कैप। तो एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है हमने, तो क्या होगा बेटा यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट करने के बाद क्या बन रहा है? यहाँ पे 0 बन रहा है। तो इन दोनों का जब डॉट प्रोडक्ट करोगे क्या हो जाएगा? ये इसको करेंगे तो ये बन जाएगा एक्स ए कॉस थीटा और इसको इसके साथ करेंगे तो वाई ए साइन थीटा। ये बन रहा है बेटा हमारे पास, दिस इज इक्वल टू 0। तो ए एक्स ए कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या बन रहा है बेटा? माइनस वाई ए साइन थीटा। तो आपका ए कैंसिल आउट हो रहा है यहाँ पे, तो एक्स कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या बन रहा है? वाई साइन थीटा बन रहा है, नेगेटिव ऑफ वाई साइन थीटा बन रहा है। यहाँ पे हिट एंड ट्रायल ही करना पड़ेगा फिर हमें, है ना। यहाँ से एक ही चीज क्लियर हो रही है कि एक्स पॉजिटिव है तो वाई क्या होगा? नेगेटिव। एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव होगा। अच्छा, ये तो कल भी पता चल गया था हमें। और पहली दो तो हाँ सी और डी में आएगा ऑप्शन, लेकिन आपका यहाँ पे बी के साथ, बी आई के साथ क्या आएगा? एक तो ए डॉट बी से कर सकते हो, क्या कोई इक्वेशन 2 बना सकते हो? क्योंकि यहाँ पे 2 इक्वेशन बनानी पड़ेगी, है ना हमें। एक क्रॉस प्रोडक्ट से भी बन सकती है ना। इस क्वेश्चन में आपका एक क्वेश्चन तो ये बन गई है, बट इससे हमारे पास यही मिल रहा है कि एक्स साइन थीटा इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ए साइन ए, सॉरी इधर कॉस थीटा है और नेगेटिव ऑफ वाई साइन थीटा। अभी तक जस्ट हमारे पास ये चीज क्लियर है बेटा, हमें इतना ही पता चल रहा है एक्स और वाई जो है नेगेटिव हो गया ना, लेकिन ये कैसे क्लियर होगा? एक मिनट। सर अगर हम दूसरा सेट कर लें तो वाई को मतलब बी साइन थीटा माइनस बी साइन कॉस थीटा, तो सर अगर हम इसको मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो वो इक्वल टू 0 आ जाएगा। जो सी ऑप्शन है तो मुझे अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग निकाले अगर मैग्नीट्यूड, हाँ तो सर अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग निकाले तो सी आर का मैग्नीट्यूड 0 है। 0 क्यों आ रहा है? सर लाइक उसका ऊपर वाला 0 नहीं आना चाहिए। बीच में ऊपर वाले का बन जाएगा ए बी साइन थीटा कॉस थीटा और फिर माइनस ए बी साइन थीटा कॉस थीटा, तो 0 इक्वल टू 0 है। यहाँ पे बेटा ऐसे कुछ नहीं बन रहा है ना, तो इस क्वेश्चन में देखो बेटा, क्योंकि डाटा ही इतना गिवन है कि हम इसे नहीं सॉल्व कर सकते, तो कैसे क्वेश्चन को फिर सॉल्व करेंगे ऐसे क्वेश्चन को? इसे हमें क्या है, हर ऑप्शन को चेक करना होगा। इसमें क्या है, हमें हर ऑप्शन को चेक करना होगा, क्योंकि और कोई मैथड नहीं दिख रहा सेकंड इक्वेशन बनाने का। जो आप बोल रहे हो वो नहीं होगा बेटा, क्योंकि मैंने हाँ ऑप्शन चेक करनी पड़ेगी, हिट एंड ट्रायल वाला मेथड। तो ऑप्शन में पहले ए एंड बी तो सीधा रिजेक्ट हो जाएंगे हमारे, ठीक है बेटा। तो सी एंड डी ऑप्शन कर सकते हैं, क्योंकि अगर ये हमने हार्डवर्क किया है, इसे हम वेस्ट ना करें, तो हमें यहाँ से यही पता चल रहा है कि ए एंड बी होगी। तो हम सी एंड डी को चेक कर लेते हैं बेटा। तो सी एंड डी को कैसे चेक करेंगे? ए डॉट बी अगर 0 बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ओके, ए वेक्टर क्या है हमारे पास? आई ए कॉस थीटा प्लस जे ए साइन थीटा डॉट बी को क्या लिख देंगे बेटा हम लोग? आई बी साइन, बी का मतलब यहाँ पे मैग्नीट्यूड आ गया उसका, ओके, माइनस जे बी कॉस थीटा। देखिए अगर ये नहीं हुआ तो डी ऑप्शन आप आके बंद करके लगा सकते हो, अनलेस क्वेश्चन रॉन्ग है तो, है ना। तो इसे क्या करेंगे बेटा, आई वाले को आई वाले के साथ किया तो क्या हो गया? ए बी साइन थीटा कॉस थीटा, और इसको किया बेटा पहले तो प्लस माइनस माइनस ए बी साइन, ये बन गया बेटा बिल्कुल। ये देखो कैंसिल आउट हो गया, लाइक टर्म है, ये 0 बन रहा है, तो ओनली पॉसिबिलिटी इज थर्ड। तो ऐसे क्वेश्चन को आप इसमें हिट एंड ट्रायल, क्योंकि बेटा हमें इसमें एक्स
और y की वैल्यू अगर प्रॉपरली निकालनी है तो मुझे 2 इक्वेशन चाहिए बेटा यहाँ पे। ओके 2 इक्वेशन चाहिए लेकिन 1 एक ही रही है, तो इसका मतलब इधर तो डाटा इंसफिशिएंट है या फिर हमें यहाँ पे ही 10 ट्रायल लगाना पड़ेगा। तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग एक एक ऑप्शन चेक करेंगे। ठीक है बेटा, क्लियर है? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ वो स्क्वायर बन जाएगा वो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हो गया टाइम। ओके सुनता, ये आपका आज का इतना ही है, स्केलर प्रोडक्ट वाला है। तो आप स्केलर प्रोडक्ट के क्वेश्चंस करिए। देखो बेटा, आप प्रैक्टिस करोगे कॉन्फिडेंस कब आएगा, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा आपके अंदर। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, बाकी नेक्स्ट क्लास में।